बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हम जनरल मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है यूनिट 8, जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। लिमिट और कंटिन्यूटी जो है दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो है हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में हर जगह पे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन से पहले जो है हमारे पास जो है पहले एक रियल नंबर लाइन जो है होना चाहिए। रियल नंबर लाइन में हम स्टडी करते हैं कि रियल नंबर लाइन पे नंबर्स कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं। तो उसके लिए जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर्स के बारे में जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स हमारे पास कौन कौन से, सेट्स कौन कौन से। तो देखिए ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। w 0 1 2 3 4 सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। -2 -1 0 +1 +2, ये तमाम हमारे पास जो है सेट ऑफ इंटीजर है। सिमिलरली सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं p बाई q से, वेयर p और q बिलोंग्स टू z, यानी p और q जो है इंटीजर से होंगे और q जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं हो सकता, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तमाम वैल्यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2, 3/2, 5/6, 7/8, ये तमाम हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स है। इसी तरह हम इर्रेशनल नंबर्स को हम q डैश से डिनोट करते हैं और q डैश हमारे पास यानी वो नंबर जिस तरह की √2, √3, √5, √6, ये तमाम नंबर जो है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। यानी अभी √4 जो है वो हमारे पास क्या है, रेशनल इर्रेशनल नहीं है बल्कि रेशनल है हमारे पास। इसी तरह √9, तो √2, √3, √5, √6, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ऑलरेडी हम फेमिलियर हो चुके हैं इससे क्लासेस में। तो एक हमारे पास जो है लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम रियल नंबर लाइन कहते हैं, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे हमारे पास तमाम ये जो नंबर्स है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इन लेट से ये हमारे पास 1 2 3 4, ये अभी हमारे पास जो है रेशनल नेचुरल नंबर्स है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, नेचुरल नंबर्स है। अभी अगर हम 0 लगाएं तो ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाएंगे। -1 -2 -3 लगाएं तो ये हमारे पास इंटीजर्स हो जाएंगे। सिमिलरली ये हमारे पास 1/2, इस तरह ये जो है 3/2, इस तरह ये -1/2, तो ये तमाम हमारे पास जो है रेशनल है। और √2 मीन के 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं पे √2 होगा, √5 यहाँ कहीं पे होगा, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो अभी ये हमारे पास तमाम जो है वो नंबर्स हो गए जो कि हम रियल नंबर लाइन्स पे जो है डिस्कस, रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, लिमिट ऑफ फंक्शन से पहले जो है हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यानी इंटरवल्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें इंटरवल्स की जो है पता चले। तो एक हमारे पास एक इंटरवल होते हैं, इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं जी, क्लोज इंटरवल। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन से पहले जो है हमारे पास क्लोज इंटरवल जो है ये बहुत जो है ज़रूरी है। सेट फॉर्म में, इन द सेट फॉर्म इट कैन बी रिटन एज किस, इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर ब्रैकेट a b equals to x belongs to R, where x greater than equal to a, less than equal to b।
अच्छा जी, एक यहाँ पे हमने एक सेट को छोड़ दिया जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ रेशनल एंड इन रेशनल नंबर, और ये n इज़ अ सबसेट ऑफ वोल नंबर है, वोल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो r हमारे पास जो है हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इन रेशनल नंबर। तो क्योंकि यहाँ पे r आ रहा है, a और b हम इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल जो है हम इस तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट फॉर्म में हमारे पास ये होता है कि x बिलोंग्स टू r, यानी सेट x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या होंगे जी, b होंगे। ठीक है, पॉइंट्स a और b जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी इसकी ये होगी। अगर लेट से ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है, ये आप लोग का a है और ये आप लोग का जो है b है, तो ये इक्वलिटी मीन के आप लोग यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स a और b जो है इन दोनों को आप लोग शामिल करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये a है और ये आप हमारे पास b है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू a, और इसका मतलब है कि ये तमाम पॉइंट्स जो है इसमें शामिल है, a और b भी शामिल है और उसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स है वो भी हमारे पास शामिल है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्लोज इंटरवल 1 to 10, तो 1 to 10 अभी रियल नंबर लाइन पे हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। लेट से ये हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 है। ठीक है जी, हमारे पास जो है 6 है और 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो अभी जब हम इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो रियल नंबर लाइन पे हमारे पास ये 1 है और ये हमारे पास जो है 10 है। तो इन दोनों को इस तरह शेड करें, यहाँ पे इस तरह के ये पॉइंट है, इसको शेड करें और एक डार्क सा लाइन रिप्रेजेंट करें, इसको थोड़ा सा बोल्ड करें। अच्छा आप लोग, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है जी, क्लोज इंटरवल के बाद जो है हमारे पास एक सेट आ जाता है, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं जी। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। अभी ओपन इंटरवल को हम इन द सेट फॉर्म में इट कैन बी रिटन एज पैरेंथेसिस ए और बी, यानी इस फॉर्म यानी ए और बी यहाँ इस तरह लिखते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे देखें क्लोज इंटरवल हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ए और बी स्क्वायर ब्रैकेट, ये आप लोग के पास इस तरह एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं और इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये क्या है, हमारे पास पैरेंथेसिस है। तो इसको हम ओपन इंटरवल पर कहते हैं और हम सेट फॉर्म में लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू r और वेयर a जो है हमारे पास लेस देन x और लेस देन हमारे पास क्या होंगे जी, b होगा, a लेस देन x और लेस देन b। अभी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी हमारे पास ये होगी कि ये a है और ये b है। तो देखें यहाँ पे आप लोग इस तरह सर्कल्स ड्रा करें, लेकिन सर्कल को शेड नहीं करोगे और फिर इस लाइन को आप क्या करें जी, बोल्ड करें। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी इसमें शामिल नहीं है, बाकी तमाम पॉइंट्स जो है वो इसमें शामिल है। तो ये हमारे पास जो है एक ओपन इंटरवल हो जाएगा। लेट से आप लोग फॉर एग्जांपल हम वही एग्जांपल लेते हैं 1 और 10। तो 1 और 10 अगर ये आप लोग के पास 1 है और 10 है तो इसका मतलब ये होगा कि 1 पे आप इस तरह सर्कल ड्रा करें, 10 पे इस तरह सर्कल ड्रा करें और इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग बोल्ड करें। यानी यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 10 है। यानी इस इंटरवल में 1 और 10 यानी ये एंड पॉइंट्स 1 और 10 शामिल नहीं है, बाकी तमाम पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तमाम अप टू 9 पॉइंट समथिंग जो है, अगर ये रियल नंबर्स हो, ये तमाम हमारे पास शामिल है। तो इसको हम जो है ओपन इंटरवल कहते हैं। तो अभी हमने क्लोज इंटरवल जो है डिस्कस कर लिया, ओपन इंटरवल डिस्कस कर लिया। क्लोज इंटरवल वो होते हैं कि जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं, एक्स बाय डेफिनेशन इसकी x बिलोंग्स टू r वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ये होगी कि ये एक रियल नंबर लाइन है, a और b जो है इसके एंड पॉइंट्स हो गए, a और b भी शामिल है और a और b के दरमियान जितने पॉइंट्स है वो भी शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल 1 और 10, a में यहाँ पे 1 लेता हूँ, b 10 लेता हूँ। तो जब हम इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं तो 0, 1, 2, 3 अप टू 10 तक, तो 1 भी शामिल है, 10 भी। 1 के ऊपर आप लोग इस तरह एक सर्कल, बड़ा सा सर्कल लगाएं, इसको शेड करें, सर्कल को शेड भी करोगे। अच्छा, और ये फिर इस लाइन को जो है आपस में दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये एक डार्क लाइन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल।
ओपन इंटरवल फिर हमारे पास आ रही ए और बी, जिसको हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू आर वेयर x ग्रेटर देन, सेट फॉर्म में लिख सकते हैं x ग्रेटर देन a लेस देन b, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ये होगी कि आप लोग वही रियल नंबर लाइन ड्रा करें। फिर ए और बी के ऊपर देखें, ए के ऊपर आप लोग सर्कल ड्रा करें, बी के ऊपर आप लोग सर्कल ड्रा करें, लेकिन जो है इसको शेड नहीं करोगे। क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल में इसको हम इसी तरह सर्कल ये जो है ये खाली होंगे, अच्छा दरमियान में ये खाली होंगे इस तरह। यहाँ पे तो अभी ये खाली है, अच्छा दरमियान में खाली है, यानी आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ये इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मतलब है कि अभी ए और बी जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी तमाम पॉइंट जो है इसमें शामिल है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 और 10 लें तो 1 और 10 के ऊपर इस तरह सर्कल लगाएं और इस तरह इन लाइंस को मिलाएं, ये डार्क लाइन जो है बन जाएगी, तो ये अभी ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है ओपन इंटरवल हुआ। अभी ओपन इंटरवल के साथ साथ जो है हमारे पास एक और जो है सेट आ जाता है जिसको हम हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड कहते हैं, ठीक है। हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड। हाफ ओपन हाफ क्लोज का ये मतलब होता है कि जिसका एक साइड जो है हमारे पास ओपन हो, दूसरा साइड हमारे पास क्या हो जी, एंड पॉइंट क्लोज हो। मैथमेटिकली यानी सेट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। देखें जब ओपन इंटरवल होते हैं तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होगी, और जब क्लोज इंटरवल होगा तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम इक्वलिटी लगाएंगे। तो सेट फॉर्म में हम इसको अभी क्योंकि ओपन है, हाफ ओपन है हाफ क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये होगा कि x ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं 1 और 10। अभी 1 और 10 का मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू ये अभी यहाँ पे ये 1 और 10 ये हमारे पास रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो 1 लेस देन x और इक्वल टू क्या होंगे, 10 होंगे। और जब हम इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे तो ये 1 ये 10 ये 9 है, ये 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आप लोग क्या करोगे, 1 के ऊपर सर्कल, 10 के ऊपर सर्कल, क्योंकि यहाँ पे ओपन है तो इसको आप लोग खाली छोड़ दोगे, 10 है क्लोज्ड है स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको इस तरह आप लोग शेड कर लोगे, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हाफ ओपन और हाफ क्लोज है। सिमिलरली आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास लेट से ये वाला साइड लेफ्ट साइड जो है ये क्लोज्ड हो और राइट साइड हमारे पास क्या हो, ओपन हो, तो सेट फॉर्म में फिर हम इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r वेयर a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन हमारे पास क्या होगा जी, b होगा। यानी एग्जांपल हमारे पास वही है, फॉर एग्जांपल क्लोज इंटरवल हाफ क्लोज्ड 1 to 10 और ये हाफ ओपन। तो ज्योमेट्रिकली अभी हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1 है और ये आप लोग के पास 10 है, तो 2 3 4 अप टू ये हमारे पास 9। अभी देखें 1 के ऊपर भी सर्कल लगाएं, 10 के ऊपर की भी ऊपर सर्कल लगाएं, आप लोग देखेंगे कौन सा क्लोज्ड है। ये साइड हमारे पास क्लोज है तो इसको इस तरह शेड कर ले। सर ये ओपन है तो इन दोनों को मिलाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन बन जाएगा, ठीक है। अभी ये तो हमारे पास जो है फाइनाइट इंटरवल्स हो गए, यानी फाइनाइट इंटरवल्स का मतलब है कि इनके एंड पॉइंट्स जो है हमारे पास दोनों फाइनाइट हो। तो अगर इनफाइनाइट इंटरवल हो जिसका एक एंड पॉइंट जो है इनफाइनाइट हो सकता है इंटरवल्स में, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखें लेट से हमारे पास जो है एक इंटरवल है जिसको हम इस तरह लिख सकते, देखें a इंटू इन्फिनिटी, a इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंटू b, ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हम इनफाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं, ठीक है जी। यानी इनफाइनाइट इंटरवल वो होते हैं जिसमें एक एंड पॉइंट आइदर द राइट एंड पॉइंट और द लोअर एंड पॉइंट या बोथ एंड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट ना हो। तो अभी सेट फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो
इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू R और x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन हमारे पास क्या होगा जी, इन्फिनिटी होगा। देखिए एक बात हमेशा के लिए जहन में रखें कि जब कभी भी प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो तो वो साइड हमारे पास जो है ओपन होगा, अच्छा, क्योंकि इन्फिनिटी जो है ये इनफाइनाइट हमारे पास नंबर है, ये कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जब फाइनाइट इंटरवल्स आ रहे थे तो फाइनाइट इंटरवल्स में हम क्या कर रहे थे, फाइनाइट इंटरवल्स में हम यहाँ पे 10 ले रहे थे, 1 ले रहे थे, लेकिन जब इनफाइनाइट इंटरवल होंगे क्लोज ले रहे थे, ओपन ले रहे थे। हमेशा के लिए जो है जब कभी भी इन्फिनिटी हो या चाहे राइट एंड पॉइंट पे हो चाहे लेफ्ट एंड पॉइंट पे हो या दोनों एंड पॉइंट्स पे हो, तो वो हमेशा के लिए ओपन होगा, कभी भी ये क्लोज नहीं। कभी अगर ये क्लोज हो गए तो इसका मतलब है कि हमने जो है नंबर्स को फाइनाइट कर दिए, नंबर जो है बस हमें पता चल गए कि बस इसके बाद कोई और नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है तो इसलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लेते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास हाफ क्लोज्ड और ओपन। इसी तरह माइनस इन्फिनिटी टू बी जो है हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x और लेस देन इक्वल टू b। ठीक है जी। और इसी तरह माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r वेयर x हमारे पास क्या होगा जी, x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन इन्फिनिटी। अभी अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम, तो अगर ये आप लोगों के पास a है, इन्फिनिटी राइट साइड पे होता है, माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड पे होता है, तो क्योंकि क्लोज इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे देखें सर्कल ड्रा करें, इक्वलिटी है तो इक्वलिटी को इस तरह शेड करें, इसका इस तरफ एरो लगाएं, तो ये मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है जी, अब टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और इसी तरह हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी टू बी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे बी है, तो x लेस देन इक्वल टू बी सर्कल लगाएं, इसको शेड करें इस तरफ और टू द लेफ्ट साइड पे आप लोग एरो लगाएं क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो x लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, और x लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, दोनों पे इक्वलिटी नहीं है मतलब ओपन है, तो इसको भी ओपन करें इसको भी ओपन करें और आपस में मिलाएं, तो ये आप लोग क्या बन जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे, लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो अभी ये हमारे पास जो है क्या हो गई जी, ये सेट्स फॉर्म हो गए। सेट्स फॉर्म हमारे पास जो है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन, हाफ क्लोज। ठीक है जी। और अभी इन ही पॉइंट्स पे हम जो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है पढ़ेंगे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन देखिए जी, अभी हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस चैप्टर्स में कि फंक्शन क्या होता है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन जो है हम इस तरह कहते हैं कि डिफिनीशन हम इसकी कहते हैं कि लेट f of x be any function and L is any real number। ठीक है जी, where C is any arbitrary point, then we write limit x approaches to C f of x equals to L, then L is called limit of a function। हम फिर L को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास लिमिट की डिफिनीशन है कि लेट f ऑफ x बी एनी फंक्शन, L इज एनी रियल नंबर, L हमारे पास क्या है जी, एनी रियल नंबर है, और C जो है ये हमारे पास आर्बिट्री पॉइंट है। देन वी राइट, हम किस तरह लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं जी कि लिमिट x अप्रोचेस टू C और f ऑफ x इक्वल्स टू L, तो देन L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ
फंक्शन, ये एल हमारे पास क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया, एक टर्म यूज़ की, एक्स अप्रोचेस टू सी, इसको हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स अप्रोचेस टू सी। अभी एक्स अप्रोचेस टू सी और एक्स इक्वल टू सी, ये कभी भी जो है यानी एक्स अप्रोचेस टू सी और एक्स इक्वल टू सी, ये दोनों अलग अलग मीनिंग है। अच्छा, एक्स अप्रोचेस टू सी और एक्स इक्वल टू सी का मतलब ये है कि आप लेट से आप कहीं से रवाना होते हैं और आप लोग उस पॉइंट को, हम फॉर एग्जांपल ये अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 4 5, इसी तरह -2 -3 -4 और -5। अभी x अप्रोचेस टू सी का मतलब है, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि x अप्रोचेस टू 2, सी की जगह कोई भी वैल्यू है 2, तो x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है कि आप लोग इस 2 को अप्रोच करोगे इस रियल नंबर लाइन पे फ्रॉम द लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये आप लोग के पास लेफ्ट साइड है, और आप लोग इसको अप्रोच करोगे फ्रॉम द राइट साइड से। लेकिन कभी भी x इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकते। अप्रोचेस टू 2, अप्रोचेस टू 2 का मतलब ये है कि इस 2 के करीब से करीब तर हम जो है जाएंगे, मतलब 2 के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1.999 कोई वैल्यू होगी, राइट साइड पे हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, 2.00001 होगी।